पिछली कहानी के 5 साल बाद से इस कहानी की शुरू होती है। और पिछली कहानी में हमने देखा था कि विश्वनाथ और आरती एक दूसरे के साथ अपने 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं और इसके बाद वो दोनों एक साथ नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोचा था, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि आरती को अल्जाइमर की डिजीज हो गया था और वो विश्वनाथ यानी कि अपने पति को ही भूल चुके थे। लेकिन उन्हें अपने 4 बच्चे और अपनी बहू शर्मिष्ठा और अपने दामाद बिजॉन याद थे और बाकी उनके ज्योतिर्मय और पौलश नाम के 2 दामाद थे वो याद था, लेकिन वो उन दोनों को पहचान नहीं पा रहे थे। और आरुति को ऐसा लगता था कि उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए हैं। विश्वनाथ आरुति को बहुत याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वही उनके पति है, लेकिन आरुति विश्वनाथ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी क्योंकि आरुति को हमेशा लगता था कि विश्वनाथ उनके पर्सनल और प्राइवेट स्पेस में दखल अंदाजी करते हैं और आरुति ज्यादा शोर शराबा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए विश्वनाथ आरुति को अपने कोलकाता के घर से शांति निकेतन के घर में लेकर चले आते हैं और खुद ही उनका देखभाल कर रहे थे और वो आरुति की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों यहाँ तक कि किसी नर्स को भी नहीं सौंपना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि आरुति कभी कभी घर से भाग जाया करती थी और वो अपने पति को ढूंढती थी और इसके बाद विश्वनाथ पुलिस कंप्लेंट करके उसे घर वापस लेकर आते थे और ऐसा ही फिर से एक बार होता है, लेकिन इस बार 2 दिन हो गया था, आरुति का कोई भी पता नहीं चला था। इसीलिए विश्वनाथ घबरा जाते हैं और वो अपने बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ हम आरुति और विश्वनाथ के 4 बच्चों को देखते हैं जिनकी लाइफ में भी अपने अपने प्रॉब्लम्स थे। सबसे पहले उनके बेटे बारिन की बात करते हैं। बारिन और शर्मिष्ठा का डिवोर्स हो चुका था और शर्मिष्ठा अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में रहती थी और वो एक सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर थी और उसका एक बहुत पॉपुलर बुटीक था। दूसरी तरफ हम कावेरी और ज्योतिर्मय को देखते हैं जिनकी लाइफ भी अपने तरीके से चल रही थी। उनके पहले तो 3 बच्चे थे और फिर से उनका एक बेटा होता है और वो अपने 4 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में खुश थे। और मालुश्री और बिजॉन भी अब अपने लाइफ में सेटल थे और वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और कंपेनियन थे। और तीसरी तरफ पीयू और पौलश, उनका रिश्ता भी डगमगा रहा था। पौलश अब अपना डायरेक्टर का जॉब छोड़ के टीवी एक्टर बन चुके थे और जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा बिजी हो जाता है। और दूसरी तरफ पीयू अपना जॉब छोड़ देती है और उसे अपनी फैमिली आगे बढ़ानी थी, लेकिन पौलश पीयू की बात नहीं सुनता था। और इसके बाद इन सबको जब अपनी माँ आरुति के खो जाने के बारे में पता चलता है तो वो सभी अपना अपना काम छोड़कर शांति निकेतन आ जाते हैं और आरुति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके बाद फाइनली उन्हें 2-3 दिन के बाद आरुति का पता मिलता है और वो लोग उसे समझा बुझा कर घर लेकर आते हैं, लेकिन आरुति विश्वनाथ को अपने सामने नहीं झेल पा रही थी और वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। आरुति को बारिन और शर्मिष्ठा के डिवोर्स के बारे में कुछ याद नहीं था, इसीलिए वो बार बार शर्मिष्ठा के बारे में ही पूछा करती थी और आरुति की ऐसी कंडीशन देखकर उनके बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और वो विश्वनाथ को कहते हैं कि वो आरुति को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन विश्वनाथ इस बात के लिए मना कर देते हैं और फिर वो लोग आरुति की याददाश्त वापस लाने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आरुति के दिमाग में अगर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो उनकी हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है। वो लोग धीरे धीरे करके आरुति को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद दिला सकते हैं। इसी दौरान आरुति बचपन के गांव फोड़ीपुर जाना चाहती है जहाँ पर अतिंद्र नाम का उनका एक दोस्त था और इसके बाद वो सभी तय करते हैं कि वो लोग आरुति को लेकर फोड़ीपुर जाएंगे। इससे हो सकता है कि उन्हें सारी बातें याद आ जाए। और सब जब फोड़ीपुर जाते हैं तो आरुति एक एक करके अपनी बचपन की बहुत सारी बातें याद करती है और वहाँ पर अतिंद्र के साथ भी उनकी मुलाकात होती है और आरुति को अपने पति विश्वनाथ का नाम याद आता है, लेकिन उनका शक्ल वो नहीं पहचान पाती है। इसके बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी तरह शर्मिष्ठा भी अपने बच्चों के साथ शांति निकेतन आ गई थी क्योंकि उन्हें भी आरुति के कंडीशन के बारे में पता था और आरुति शर्मिष्ठा और बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और बारिन शर्मिष्ठा को यहाँ पर आने के लिए थैंक यू कहते हैं और शर्मिष्ठा भी यहाँ पर आकर बारिन के साथ अपने रिश्ते को धीरे धीरे सुधारने का एक मौका देती है। इसके बाद डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके सभी ये तय करते हैं कि क्यों न वो लोग विश्वनाथ और आरुति की एक और बार शादी करवाए, जिससे कि आरुति को अपनी शादी का दिन भी याद आ जाए और फिर वो लोग
आरुति और विश्वनाथ की शादी की तैयारियां करते हैं और आरुति बहुत खुश होती है और धीरे धीरे उन्हें अपनी शादी के दिन के सारे रिचुअल्स भी याद आते हैं, जो देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। और इसी दौरान पौलाश और पीयू का रिश्ता भी धीरे धीरे सुधरने लगता है और पौलाश को ये समझ में आता है कि काम के साथ साथ उसे पीयू के साथ भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और वो पीयू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए शांति निकेतन आ जाता है। दूसरी तरफ विश्वनाथ को मालुश्री से ये पता चलता है कि बिजॉन एक होमोसेक्सुअल है और वो दोनों ही पहले अपने शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थे और उन दोनों का ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता था, लेकिन कोई भी रिलेशनशिप ज्यादा देर नहीं टिकता था। और इसके बाद उन दोनों को ही ये समझ में आया है कि वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं और वो दोनों अपनी दोस्ती के सहारे ही अपनी बाकी की जिंदगी बिता लेंगे। और विश्वनाथ को ये गिल्ट फील होता है कि उनकी वजह से उनकी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है और वो मालुश्री को डिवोर्स लेने का सजेशन देते हैं, लेकिन मालुश्री कहती है कि प्यार अपनी लाइफ में होना हो लेकिन कंपेनियनशिप होना चाहिए और उन्होंने विश्वनाथ और आरुति को देखकर ये बात सीखा है। और मालुश्री को पूरा यकीन है कि अगर कभी उसकी हालत आरुति की तरह हो जाएगी तो बिजॉन हमेशा विश्वनाथ की तरह ही उसका साथ निभाएगा। इसके बाद एक एक करके सारे रिचुअल्स पूरे होते हैं और आरुति को अपनी शादी का दिन भी धीरे धीरे याद आता है और फाइनली विश्वनाथ और आरुति का फिर से शादी हो जाता है और सभी एक साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं। और आखिरकार रात को जब आरुति विश्वनाथ को देखती है तो आरुति को विश्वनाथ के बारे में याद तो नहीं आता, लेकिन उसे ये समझ में आता है कि अब वो ही उनके पति है क्योंकि विश्वनाथ के साथ अब आरुति की शादी हुई है और अब आरुति विश्वनाथ को देखकर डरती नहीं है और विश्वनाथ भी हालात के साथ समझौता कर लेते हैं और वो तय करते हैं कि अब आरुति को कुछ भी याद दिलाने की कोई भी बेकार कोशिश वो नहीं करेंगे, बल्कि वो ऐसे ही हमेशा आरुति का ध्यान रखा करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि उनके बच्चे सब अपनी अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं और विश्वनाथ और आरुति अपने शांति निकेतन के घर में ही रहने लगते हैं और विश्वनाथ आरुति के बहुत ध्यान रखा करते थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।